नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे महाबोधि विहार के बारे में। यह एक बोध गया स्थित प्रसिद्ध बौद्ध विहार है। यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर घोषित किया है। यह विहार उसी स्थान पर खड़ा है जहां गौतम बुद्ध ने ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में ज्ञान प्राप्त किया था। बोध गया में सैकड़ों बौद्ध भिक्षुओं और अनुयायियों ने 12 फरवरी से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी है, जिसमें महाबोधि महाविहार के प्रबंधन को बौद्ध समुदाय को सौंपने की मांग की गई है। मूल निवासी बौद्ध सवाल उठा रहे हैं कि ब्राह्मण, जिनके धार्मिक ग्रंथों ने ऐतिहासिक रूप से बुद्ध और बौद्ध दर्शन की आलोचना की है, वे इस पवित्र स्थल के प्रशासन को नियंत्रित क्यों कर रहे हैं। उनकी असहमति स्पष्ट है। जब हिंदू धर्म ग्रंथों ने बुद्ध और बौद्ध दर्शन की आलोचना की है, जब महाभारत ने मगध को पापियों की भूमि कहा और जब बुद्ध को देखने मात्र से मृत्यु दंड माना जाता था, तो अब महाबोधि बौद्ध विहार के प्रशासन पर ब्राह्मणों का नियंत्रण क्यों है? ऐसे सवाल पहले कुछ सालों से उठते आ रहे हैं। बोध गया में महाबोधि बौद्ध विहार के पास हो रहे इस विरोध प्रदर्शन में सैकड़ों भिक्षु और भिक्षुणियां शामिल हैं, जो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मुख्य मांग बौद्ध धार्मिक मामलों में राज्य के हस्तक्षेप को समाप्त करना, बौद्ध विहार के प्रशासन को बौद्ध समुदाय के लोगों को पूर्ण रूप से हस्तांतरित करना है। त्रिपुरा, लद्दाख, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र सहित देश के विभिन्न हिस्सों से समर्थक इस जन आंदोलन में भाग लेने और एकजुटता व्यक्त करने के लिए आ रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का तर्क है कि महाबोधि महाविहार, जो कि आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण स्थल है, जो वैदिक ब्राह्मणों द्वारा ब्राह्मणीकृत किया जा रहा है, जिसे वे भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का अपमान मानते हैं। विरोध के 9वें दिन 20 फरवरी को प्रदर्शनकारियों ने ब्राह्मणवादी तत्वों और राज्य अधिकारियों पर लगातार उत्पीड़न का आरोप लगाया कि भिक्षुओं को धमकाया जा रहा है। उनकी शांतिपूर्ण सभा को बाधित करने के लिए जानबूझकर तेज आवाजें निकाली जा रही हैं और सरकारी अधिकारियों ने बातचीत करने से इनकार कर दिया है। आंदोलन में प्रमुख व्यक्ति डॉक्टर विलास खरात ने इस मुद्दे पर विस्तार से बताते हुए कहा कि महाबोधि महाविहार की स्थापना मूल रूप से सम्राट अशोक ने की थी, जिन्होंने इस महान मठ के निर्माण के लिए 1 लाख सोने के सिक्के खर्च किए थे। आज यह ब्राह्मण पुजारियों के नियंत्रण में है। यही वजह है कि यह आंदोलन शुरू हुआ है। उन्होंने 1949 के बोध गया मंदिर अधिनियम की भी आलोचना की और इसे असंवैधानिक और अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक कानूनों के विरुद्ध बताया। उन्होंने कहा, यह पूरी तरह से बौद्ध स्थल है। फिर भी बोध गया मंदिर प्रबंधन में और समिति में गैर बौद्धों का वर्चस्व है। बोध गया मंदिर प्रबंधन समिति के ब्राह्मण सदस्य मुख्य मंदिर में घंटियां बजाते हैं और धूप बत्ती जलाते हैं तथा बुद्ध की मूर्तियों को पांडवों से गलत तरीके से जोड़ा जा रहा है। एक तरीके से अगर हम मूल निवासी बौद्ध प्रदर्शन करने वाले लोगों की बात को ध्यान से सोचे तो निश्चित ही आपको भी लगेगा कि जब मस्जिद में सिर्फ मुसलमान ही मुख्य सेवक होते हैं, चर्च में सिर्फ क्रिश्चियन ही पूरे कमेटी पर होते हैं और मंदिर में भी सिर्फ ब्राह्मण समाज के लोग ही कमेटी और मंदिर के कामकाज करने के लिए होते हैं, तो फिर बौद्ध समुदाय के लोगों के तीर्थ स्थलों पर भी सिर्फ बौद्ध समुदाय के लोगों की ही कमेटी होनी चाहिए। पर ऐसा ना करके सरकार क्यों बोध गया बौद्ध विहार में हिंदू ब्राह्मणों को कमेटी का प्रमुख बना रही है? कोई भी बौद्ध जैसे हिंदू मंदिरों का मुख्य पुजारी नहीं बन सकता, वैसे ही कोई भी ब्राह्मण कैसे किसी बौद्ध तीर्थ स्थल का मुख्य पुजारी बन सकता है? तो ऐसे कई सवाल है जो वहां के मूल निवासी बौद्ध उठा रहे हैं और इसका जवाब सरकार अभी तक देने में नाकाम साबित हो चुकी है।